अब देखो भाई, तुम अगर मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो ना, या फिर तुम ओवरथिंक करते रहते हो, सो तुम्हें बताऊंगा आज मैं तुम्हें क्या करना चाहिए। सो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही। सो भाई, तुम्हें जर्नलिंग स्टार्ट करनी चाहिए। अब जर्नलिंग क्या होती है? जर्नलिंग मतलब तुम अपने बारे में जर्नल करना। जैसे देखो, तुम अपने बारे में किसी भी फ्रेंड या तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे जितने भी करीब कोई भी है तुम्हारे साथ, तुम उसको अपने बारे में सब कुछ नहीं बता सकते, तुम्हें भी पता है ये। एंड तुम्हें बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में वो लोग तुम्हारा फ़ायदा उठा सकते हैं। सो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने दिमाग की बातें अपने पेपर्स पे लिख सकते हो। तुमने सुना होगा ना ये चीज़ कि अगर तुम्हारे माइंड में कुछ भी कन्फ्यूज़न है एंड तुम उसको अगर पेपर पे लिखते हो, तो पेपर तुम्हें कभी जज नहीं करेगा। पेपर तुम्हें कभी नहीं पूछेगा भाई ये सब क्या है, ठीक है। तो तुम कुछ भी उसे लिख सकते हो अपने पेपर में, उसे कहते हैं हम जर्नलिंग। अब देखो, जर्नलिंग ना दो टाइप्स के होते हैं, एक होती है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग एंड एक होती है डीप जर्नलिंग। तुम्हें दोनों ही करनी चाहिए। अब तुम्हें बताता हूँ ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग होती क्या है। अब देखो भाई, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग का मतलब होता है कि तुम अपने बारे में किस किस चीज़ को लेके लकी हो, या तुम कितने खुश हो अपनी लाइफ में, तुम्हारे पास ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से तुम ज़्यादा ग्रेटफुल हो। सो तुम उस चीज़ के अंदर लिख सकते हो कि मेरे पास एक अच्छी लाइफ है, मेरे पास एक अच्छा घर है, मेरे पास एक अच्छा फ़ोन है जिसमें तुम वीडियो देख रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पास ये फ़ोन भी नहीं होता है। तुम अच्छे खासे स्कूल कॉलेज जाते हो, बहुत सारे लोग स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते। तुम समझ रहे हो ना तुम किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। देखो भाई, तुम्हारे पास जो भी चीज़ है ना, उसकी वजह से ग्रेटफुल हो। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस माइक, जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जिससे मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, जिससे आप लोग सुन पा रहे हो, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ के लिए ना तुम ग्रेटफुल होना सीखो, एंड तब तुम्हें खुशी मिलेगी भाई। जब तुम बाहर जाओगे ना, तुम्हें जब काफ़ी टाइम हो जाएगा जर्नलिंग करते वक्त, तो तुम्हें पता लगेगा कि कितनी सारी चीज़ें हैं मेरे पास जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, एंड बहुत सारे लोगों के पास वो चीज़ें भी नहीं हैं। सो या, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। भाई इस चीज़ को एक बार तुम ट्राई करके देखना, तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या चीज़ें इसकी इतनी पावर होती है। मैंने किया था इसको बहुत पहले, बट मैंने स्किप कर रखा है, बट मैं फिर से ट्राई करूँगा इसको करना। सो या, तुम इसे कर सकते हो, एंड तुम्हारे दिमाग में भाई बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी अपने बारे में, तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, तुम छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढोगे, और यही तो तुम्हें चाहिए लाइफ में। हर एक चीज़ के बारे में ग्रेटफुल हो भाई। तुम देखो तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ों के लिए तुम ग्रेटफुल हो सकते हो। सो लिखो, सोचो अपने दिमाग से तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से तुम ग्रेटफुल हो। मेरे पास ये लैपटॉप है जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी। ये लैपटॉप मेरे पापा ने मुझे दिलाई है, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। एंड मेरे पास ये फ़ोन भी है, बट इसका कैमरा बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इसमें रिकॉर्डिंग नहीं करता। बट मैं फिर भी इस फ़ोन के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि इस फ़ोन में मैंने बहुत टाइम पास किया है, ठीक है। सो इस तरीके से तुम सोच सकते हो कि तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से तुम ग्रेटफुल हो। अब देखो, दूसरा दूसरा टाइप है डीप जर्नलिंग। डीप जर्नलिंग क्या होती है? डीप जर्नलिंग मतलब तुम अपने तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड, उन सबको तुम अपने पेपर पे सप्रेस करते हो। अब जैसे देखो, तुम अपने पेपर पे पूरे दिन की बातें लिखते हो, तुमने क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या तुमने नोटिस किया, क्या क्या तुम्हारे साथ गलत हुआ, क्या क्या तुमने बैड हैबिट्स की, क्या क्या तुमने अच्छी हैबिट्स की, सब कुछ तुम अपने बारे में सब कुछ अपने पेपर पे लिखते हो। एंड उस पेपर से तुम्हें कोई जज नहीं करने वाला भाई, ठीक है। एंड जब तुम एक एक चीज़ सोच के अपने बारे में लिखोगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चल रहा है। ऐसे तुम्हारे दिमाग में एकदम से चीज़ें नहीं आएंगी, बट जब तुम लिखोगे ना भाई सोच सोच के अपने नोटबुक पे, फिर तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी लाइफ में हो क्या रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हारे लाइफ में कौन कौन सी परेशानियाँ हैं, एंड तुम कैसे उन्हें दूर कर सकते हो। एंड जब तुम प्रॉब्लम्स लिख रहे हो, साथ में उनके सॉल्यूशंस भी लिखो अपने दिमाग से सोच के, क्योंकि देखो सॉल्यूशन तो तुम्हें भी पता होंगे तुम्हारे हर एक प्रॉब्लम्स के। सो या, एंड ट्राई करो भाई वो डायरी किसी को ना मिले, सिर्फ तुम्हारे पास ही हो वो डायरी। जर्नलिंग बहुत ही छोटी हैबिट है जिसके वजह से तुम्हें अच्छे खासे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जैसे एक मेडिटेशन है। देखो, मेडिटेशन से भी तुम्हारा दिमाग क्लियर होता है, तुम्हारे डाउट्स हटते हैं दिमाग के, तुम्हें सही और गलत में फ़र्क मिलता है। क्यों? क्योंकि बार बार तुम अपने सांसों पे फोकस करते हो, डिस्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी तुम बार बार अपने सांसों पे फोकस करते हो। उसी तरह तुम्हें जर्नलिंग करनी चाहिए। जर्नलिंग में भी तुम्हें अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें मैं कर रहा हूँ, तो मैं वो लिखता हूँ। क्या क्या चीज़ों के लिए मैं रिस्पेक्टफुल हूँ, सॉरी ग्रेटफुल हूँ, तो वो मैं लिखता हूँ। एंड क्या क्या चीज़ें मैंने आज गलत की हैं, तो वो भी मैं लिखता हूँ अपनी डायरी पे। इससे तुम्हें पता लगता रहेगा कि क्या क्या चीज़ें तुम कर रहे हो। तुम्हें पता होगा भाई, जितने भी लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, वो सभी के सभी जर्नलिंग करते हैं। हर बंदा मतलब अपने पास डायरी रखता है, एंड वो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखता रहता है। जैसे तुम्हारे पास अगर कोई आइडिया दिमाग में आया, तो तुम उस डायरी में कुछ ना कुछ लिख सकते हो, ठीक है भाई। सो जर्नलिंग करना स्टार्ट करो, एंड तुम्हें रिजल्ट्स पक्का मिलेंगे, ठीक है भाई।
सो हाँ, दैट्स अ वीडियो, टेक केयर एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।